हुई हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपनी पोजीशंस पे एक बार खड़े हो जाओ। जितनी भी परफॉर्मेंस हुई है प्लीज़ उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। मतलब जो हुए उनके लिए भी थैंक यू, जो नहीं हुए उनके लिए भी थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है शायद जिस इंडिया में शायद उसी चीज़ की कमी है, नहीं तो हर घर में टैलेंट है, मानते हैं? हर गली में टैलेंट है। और सबसे बड़ा थैंक्स बीइंग इंडिया को कि अभी जो आप सारे यहाँ पर एक साथ हुए हैं, तो बहुत बड़ा रीज़न है। तो थैंक यू सो मच बीइंग इंडिया टीम की ये चीज़ ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बता देता हूँ कि मेरा नाम नितिन परमार है। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं छोटे से देश का हूँ, मैं छोटी सी जगह से आया हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं कुछ ऐसी बात नहीं करूँगा, ठीक है। आपने एक पोस्टर बना के दिखाता हूँ, शायद आपने देखा होगा कि वो किससे लिंक करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। इंडिया का मैप देखा? अब ये क्या डिपेक्ट करता है, इसको देख के क्या समझ आता है कि ये क्या है? ये एक पोस्टर है जो इंडिया के झंडे के अंदर आता है, फ्लैग आता है, ठीक है। भारत माता, आप कभी इसकी फोटो देखेंगे ना तो इंडिया के पोस्टर के अंदर भारत माता की, और वो अपनी साड़ी का पल्लू लेकर यूं खड़ी हुई है, और ये एक पोस्टर है। तो किसी को रीजन पता है कि भारत माता को क्यों लगाया गया? कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि भारत माता की फोटो क्यों लगाई गई थी? बेसिकली क्यों? क्योंकि एक वुमेन ही ऐसी है जो हर एक सिचुएशन को डील कर सकती है, जो मैं मानता हूँ, राइट। जो अगर उसके घर के अंदर एक बच्चा गोरा है और एक काला है ना, तो वो उसको भी एकता से रखेगी, और उसका हस्बैंड अगर मुस्लिम और वो हिंदू हो फिर भी वो। तो मैं मानता हूँ कि भारत माता शायद यही एक रीज़न हो सकता है कि भारत माता। बट आजकल मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि पहले सिर्फ एक तरीके की नारी होती थी, अब होती है दो तरीके की नारी। पहली नारी सिंपल नारी, दूसरी नारी साउथ ईस्ट की नारी। मतलब मैंने ये चीज़ देखी, मेरा था साउथ दिल्ली, छतरपुर, नाम सुना? छतरपुर के अंदर मेरा कॉलेज था लिंगियास, तो मैं वहाँ से पास आउट हूँ। तो जब मैं जाता था ना, तो अगेन नो प्रॉब्लम, एक होती थी सिंपल लड़की, एक होती है साउथ दिल्ली की लड़की। पोस्टर अभी भी वही है, बट चेंज हो गया है। और यहाँ पर आ रहा था बैग, और उसके बाद होता है भैया, एक्सक्यूज मी भैया, भैया, हाँ समझ लो। तो मेरा था जो मेरा कॉलेज है वो है छतरपुर में। अब वहाँ से होता था बंक, उसके बाद उन्होंने जाने घूमने। तो अब एक लड़की मालवीय नगर, देखा मालवीय नगर ना उतर कर 2 स्टेशन आगे चली गई, क्योंकि मैडम दूसरे कपल को चेकआउट कर रही थी, तो वो 2 स्टेशन आगे चली गई। अब वो उतर गई कुतुब मीनार पे। अब तो दुविधा हो गई, अब वो नीचे आई, ऑटो वाले, एक्सक्यूज मी भैया, भैया, हाँ जी मैम बताइए क्या हुआ? हाउ डेयर टू टॉक मी लाइक दिस। मेरे पापा ने मुझे आज तक ऐसे पूछा क्या हुआ, मैं आपको क्यों बताऊँ क्या हुआ? पाप लग रहा हूँ मेरे। अरे मैम मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है आप? हाँ तो ऐसे पूछिए ना। हाँ मेरे को सेलेक्ट सिटी वॉक जाना है। सेलेक्ट सिटी वॉक तो मैडम इसके 50 रुपये नहीं लगेंगे आपके, कम से कम आप मान के चलिए 35 रुपये दे देना। व्हाट इज दिस 35? व्हाट इज दिस 35? मैं 50 रुपीज़ ही दूँ, मैं 50 रुपीज़ ही दूँगी। ये व्हाट इज 35? नहीं तेरी 35 रुपये नहीं दूँगी। अरे मैडम मैं तो 50 रुपीज़ 50 दे दो, अब बैठो। अब वो मैडम अपने ऑटो में बैठ गई। उसके बाद भैया भूख लग रही है भैया, टिक्की में आलू टिक्की बर्गर खाओगे भी? आलू टिक्की बर्गर देखा कभी? आलू टिक्की बर्गर, मैगडी आलू टिक्की बर्गर। हाँ बस, मैम को भूख लग रही है, मैम कह रही है अब आप लोगों को मैगडी, दोनों बैठ के बर्गर खाएंगे। मैडम चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी, ये तो हो गया मेरे कॉलेज का सिनेरियो। फाइनल ईयर के अंदर मैं गया बाहर, मैंने कहा ये तो हो गई 2 टाइप की लड़कियाँ, अब मेरे को थोड़ा और घूमना है, मुझे थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। फिर मैं गया इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में सब घूमे, साथ खड़ा कर दो कोई, सब घूमे इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे हमारी बहुत अच्छी है, बट इंडियन रेलवे के अंदर एक ही दिक्कत आती है, सुबह जब बंदा हल्का होने लगता है। कोई दिक्कत नहीं इंडियन रेलवे के अंदर, खच्चा बस चलेगी। और जब सुरंग आती है तो
आवाज़ें भी आती हैं, एंटरटेनमेंट है पूरा। बट दिक्कत सबसे बड़ी आती है सुबह, जब बंदा हल्का होने जाता है। तो मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ कि वो क्या दिक्कत होती है। अब बंदा क्या था हाँ, तो अब बंदा सुबह हल्का होने जा रहा है, अब वो बैठा हुआ है आराम से। अब वो बंदा टेंशन पे कि जो जगह मैं करना चाह रहा हूँ वो सही जगह पे जा रही है कि नहीं जा रही है। अब उसको इसकी भी टेंशन है। अब आए हुए चले हो गई। अब दूसरे सबसे बड़ी दिक्कत जब साफ करनी है, क्योंकि लोटा होता है बट वो बंदा होता है चैन से, और चैन होती है छोटी। सोशल डिस्टेंस अब वो ध्यान नहीं कर सकता, तो अब बंदा क्या करे। अपन इंडियन लोग चिल, टेंशन ही नहीं है। अब वो ये सोचता है कि लोटे को कुएं के पास लेकर आए, ये कुएं को लोटे के पास लेकर जाए। अपन घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा ले जाते धो लेंगे, देख ही जाएगी जो हाथ में आएगा वो देख लेगा अपना, ठीक है। अब मैंने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ी है, तो एक लाइन बोलूँगा शायद आपको अच्छी लगे कि जो इंडियंस अपने लोटा किसी को नहीं दे सकते, पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं उन्हें कश्मीर दे देंगे। लग रहा है? अब ये तो हो गया भाई रेलवेज की बात। अब इसके बाद से ना मेरे साथ यही ना 2-3 चीज़ें ही रिपीट हुई। कैसे अब आ गया वर्क फ्रॉम होम। खतरनाक। वर्क फ्रॉम होम मतलब 24 आवर वर्क फ्रॉम होम। अब तुम कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारा पर्सनल नहीं है, तुम कुछ भी कर रहे हो वो सब तुम्हारे, जब तुम बोलोगे तो उठोगे, नहीं बोलोगे तो नहीं उठोगे। अब मैं सुबह उठा हूँ, अपना लैपटॉप खोला है, अब उसके बाद अपन अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। बंदा अब अपनी वजह से आप ब्रेक ले सकते हो। अब मैं हल्का होने के लिए भाई टाइम चाहिए अपने को भी। इतनी देर में आता है मैनेजर का कॉल, और हमारी मम्मी है खतरनाक ट्रेडिशनल। हेलो, हाँ जी, नितिन तो लैंडिंग गया। भाई मेरे पैरों तले जमीन खिसकी। मैं 2 दिन ऑफिस जाके यही सुनता रहा। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया, करो ऐते इतने हो तातल लेते। मैंने मम्मी थोड़े अच्छे वर्ड भी आ गए, क्या है थोड़ा सेको। और इसके बाद अपन अमीरी बता रहा हूँ कि हमारा घर अभी रिनोवेट होने में लगा है, तो हमने घर शिफ्ट करा। मैं गया रेंट पे। अब रेंट के अंदर क्या है, आर्किटेक्चर हमारे बहुत अच्छे, ऑनलाइन एजुकेशन सबने ली है, सबने बीटेक पढ़ ली ऑनलाइन, पर साले आर्किटेक्चर तो वैसे के वैसे रहेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर क्या ही होएगा, है सही बात है ना। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर क्या ही होएगा। अब आर्किटेक्चर ने वॉशरूम तो बनाया, पर साले ने लैंडस्केप रोड में बनाया। अब अगर आप वहाँ बैठेंगे ना तो आपके पैर रहेंगे यूं, समझ रहे हो, मतलब आप सीधा नहीं है, 1 इंच ऊपर है तो ढलान बना दे। अब दुविधा, अब कुंडी देखिए, कुंडी वो लगती है ऐसे, हमने लगवाई ऐसे। क्यों? क्योंकि यह कुंडी यहाँ थी। अब हमें बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, हम यहाँ से पकड़ के बैठे, हम पकड़ के बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी देर में एक बहुत खूबसूरत की एंट्री होती है वॉशरूम के अंदर, वो है छिपकली, कॉर्नर से आती है। अब मेरी मम्मी है उस रूम में और मैं हूँ वॉशरूम में। अब मेरी माँ यहाँ से मम्मी वहाँ से, अब वो छिपकली में गाली दे देगी, सारी तुम करके अपना देख लो है कि क्या लगा रखा है तुमने। अब ये बहुत दिक्कत होती है। और एक बारी ना वो गलती से टूट गया, भाई भाई 3 दिन नया में लगातार, नया था नहीं हुआ 3 दिन तक, 3 दिन लाया लगातार, तब भी खुशबू नहीं जा रही, खुशबू आया जा रही है पीछे से, कहीं पर भी जा रहा हूँ वहाँ से आ रही है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे साथ अभी हाल फिलहाल 2 या 3 साल के अंदर हुई है। बाकी अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर जो सबसे चीज़ फेमस आती है वो क्रिकेट। सभी देखते होंगे क्रिकेट, किसी को शौक है क्रिकेट का या नहीं है? सबको शौक है क्रिकेट का, है भाई, सबको शौक है। अब मेरे पापा को भी बहुत शौक है, मेरे को शौक नहीं है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे देखना नहीं पसंद। मेरे पापा को बहुत शौक है। मेरे पापा अपना मैच लगाया, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, शोएब अख्तर बॉलिंग डाल रहे हैं,
सहवाग बैटिंग कर रहा है। अब सुन रहे हो सर? हाँ जी, पीछे वाले तो आपको इंडिया क्रिकेट की बात हो रही है, गलत कर रहे हैं अभी। मैं पूछ रहा था पोसम्बा को क्रिकेट तो नहीं कहते? नहीं, बता रहा हूँ मैं। अब शोएब अख्तर डाल रहा है बॉल, सहवाग कर रहा है बैटिंग, ठीक है। अब इतनी देर में मेरी मम्मी ने नई सूट पहना, नया सूट पहना, और मेरी मम्मी तैयार होके पापा के सामने आ रही है। इतनी देर में शोएब अख्तर भागता हुआ उसने बोल डाल, मेरी मम्मी ने बोला कैसे रुक, वैसे ही सहवाग ने शॉट उठाया, बोला छक्का। भाई साहब मेरे पापा ने मैच देखना छोड़ दिया, मेरे पापा ने मैच देखना छोड़ दिया। ऐसे करके चले वो चलते थे, बहुत गंभीर है ये। बहुत। समझ रहे हो? हंस रहे हो मेरे ऊपर, हंस रहे हो मेरे ऊपर। हमें क्या हालत है? दुर्घटना सबके साथ होती है, बताता कोई भी नहीं है। देखिए ना, होता सबके पास है, सब छुपा कर रखते हैं। जो बोल देता है वो बोल देता है, हमने बोल दिया। नहीं, वही बात हम बैठे बैठे भी कर रहे थे, ठीक है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम हुई। चलो ये तो हो गया, थोड़ा हंसी मजाक आपको शायद नहीं आया इतना, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं हंसा मन ही मन में भी हो रहा। अरे मेरे को पता है ना, मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा कितना हंसे हो। इस बात में जितना हंसे हो ना, पूरे सेशन में इतना नहीं हंसे हैं। तो मतलब 1-2-3 चीजें हैं, बच्चे भी आए हैं, राइट, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था और मेरे को आते ही बोल दिया गया था कि बच्चे सब जवान सवाल की, क्योंकि हमारे स्टैंडअप के अंदर ना थोड़ी होती है कि हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात हो गई। और सबसे आगे मेरे मेरी स्क्रिप्ट तो आधी गई। अब मैं बैठे बैठे हूँ स्क्रिप्ट बना रहा हूँ। तो अभी मैंने भाई को टाइम दिया, मैंने कहा भाई टाइम लगेगा, मैं आऊँगा आधे घंटे बाद। तुमने तो पर्चा ही बदल दिया। मैं तो यार जींस पैंट पहन के, तुमने निक्कर बना दी। अब आओ, स्क्रिप्ट चेंज हो गई। तो अब मैं बच्चों